नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर के महत्वपूर्ण ट्रिक्स के संबंध में। इस वीडियो में मैं तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे याद करें, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स पर चर्चा की गई है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर तैयारी करने वाले युवा साथियों में ये संशय रहता है कि तत्सम तद्भव शब्दों को कैसे याद करें। उन्हें याद करने के लिए अब केवल और केवल ट्रिक्स जो कि इस वीडियो में बताई जा रही है उन्हें ही याद रखना है। आप हमेशा के लिए तत्सम और तद्भव याद रखना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ है समान। अगर परिभाषा की बात करें तत्सम की, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, कर्पूर, कार्य, कर्म, ग्रह, अक्षर आदि। अब बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् और भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। अर्थात परिभाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि का आग, क्षेत्र का खेत, सूर्य का सूरज, कर्पूर का कपूर, कार्य का काज, कर्म का काम, ग्रह का घर, अक्षर का अक्षर, उष्ट्र का ऊंट। तो ये तो बात हुई परिभाषा की। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नियमों की और ट्रिक्स की। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम है जो कि आपको याद करने होंगे। उसके पश्चात आपको जो तत्सम और तद्भव शब्द रटते रहते हो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो तत्सम शब्द के कुछ नियम है। पहला नियम है संयुक्ताक्षर। हिंदी भाषा में जितने भी संयुक्ताक्षर है वह हमेशा तत्सम माने जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय ये संयुक्ताक्षर है और ये हमेशा तत्सम में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्षमा, त्रिफला, ज्ञान, श्री। दूसरा नियम है तत्सम का री और स। मूर्धन्य स केवल तत्सम में ही प्रयुक्त होता है। श्रृंगाल, कृष्ण, आषाढ़, काष्ठ। अगला नियम है विसर्ग युक्त शब्द केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं। दुख, प्राय, अंत। अगला नियम है पंचम वर्ण का प्रयोग मूल रूप में होने पर तत्सम शब्दों में ही होता है। पंचम वर्ण होते हैं हिंदी में जो वर्ग के पांचवा वर्ण है वह हमेशा तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। अगला नियम है ण का प्रयोग केवल तत्सम में ही होता है। कर्ण, पर्ण। कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान, पर्ण का हो जाएगा पत्ता। अगला नियम है रेफ। रे का ही एक प्रकार है। रेफ यदि रे वर्ण ऊपर लगा हो तो तत्सम होगा। जैसे उदाहरण देखिए तो कर्म, गर्म। अगला नियम है वे शब्द जो बोलने, लिखने व पढ़ने में कठिन प्रतीत होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। ये साधारण सा नियम है कि अगर कोई शब्द हमें बोलने में, पढ़ने में और लिखने में कठिन प्रतीत हो रहा है तो वो तत्सम होता है। तो ये थे नियम तत्सम के। अब बात करते हैं तद्भव के नियमों की। तद्भव का पहला नियम है संस्कृत शब्दों से बनावट में मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते। अगला नियम है हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी के अगर उपसर्ग लगा हुआ कोई शब्द है तो वह हमेशा तद्भव होगा। जैसे कपूत, सपूत, अनूठा। अगला नियम है हिंदी की क्रियाएं, हिंदी भाषा की जो भी क्रियाएं हैं वह हमेशा तद्भव होती है। पढ़ना, लिखना, खाना। अगला नियम है ढ और ढ का प्रयोग केवल और केवल तद्भव शब्दों में ही होता है। ड और ढ तो तत्सम में होते हैं, लेकिन ढ और ढ का प्रयोग केवल तद्भव शब्द में होता है। उदाहरण देखें बूढ़ा, पढ़ना, पीड़ित। अगला नियम है चंद्र बिंदु। अनुस्वार तत्सम होता है लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल और केवल तद्भव शब्दों में होता है। जैसे चांद, हंसना। श, दंतव्य श का प्रयोग केवल और केवल तद्भव शब्दों में होता है। जैसे कैलाश, कोस। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। पहला नियम देखते हैं। तालव्य श का प्रयोग तत्सम में होता है।
जबकि तद्भव शब्दों में दंतव्य श का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इनके संदर्भ में। कैलाश तालव्य श है, तद्भव होगा तो कैलाश दंतव्य श हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, श्यामल सांवला, क्रोस क्रॉस, आशीष अशीष, शिक्षा सीख, शुंड सूंड, शीतल शीतल, शुकर सुअर, स्वसुर ससुर, साक साग, सुख सुआ, श्वेत सफेद। अब कुछ नियम है इस श और श के संबंध में। यदि आधा श तालव्य या आधा श दंतव्य किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो वे शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं और तद्भव होने पर या तो अधूरे श तालव्य आधा जो श है का दंतव्य श हो जाता है अथवा उसका लोप हो जाता है। जैसे शमशान का क्या हो जाएगा, मशान। श्वशुर का क्या हो जाएगा, ससुर। श्याली साड़ी, श्यामल सांवला, श्वास सास, स्वजन सज्जन। अगला नियम देखते हैं। क्षय वर्ण का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, जबकि तद्भव शब्दों में क्षय की जगह या तो ख हो जाएगा या छ का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं, अक्षर अक्षर, कुक्षी कोख, अक्षवाट अखाड़ा, अक्षी आंख, शीर खीर, परीक्षा परख, क्षेत्र खेत। एक उदाहरण है कि छह वर्ण का प्रयोग देश शब्दों में भी किया जाता है, जैसे छाता छाछ अंगोछा। अगले नियम की बात करते हैं। री की मात्रा का प्रयोग केवल और केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। उदाहरण देखते हैं इसके। श्रृंग शींग, वृश्चिक बिच्छू, मृतिका मिट्टी, श्रृंगाल शियार, वृद्ध बुढ़ा, भ्रातृ भाई, कृष्ण कान्ह, रिक्स रीछ, भ्रातृजाया भाभी, ग्राम गांव, श्रावण सावण, श्रेष्ठी सेठ, अश्रु आशु, श्रमिक सेवक, श्रम सेवा। अगला नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 4 है, वह का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जबकि तद्भव होने पर वह का ब हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। वर्तिका बत्ती या बाती, वधु बहू, वणिक बणिया, वानर बंदर, वार्ता बात, वर्ष बरस, विद्युत बिजली, वर्षा बरसात, व्याख्यान बखान, वक बगुला, वर्कर बकरा। अगले नियम की बात करते हैं। 5वां नियम है, अनुस्वार युक्त शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, जबकि चंद्र बिंदु युक्त शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे पंच पांच, कंचा कांच, जंगा झांग, चंचू चौंच। देखो यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके मात्रा के साथ में बिंदी लगाई गई है, क्योंकि स्थान विशेष की कमी के कारण मात्रा के साथ बिंदी लगा दी गई है। पंक्ति पात, पुंज पूंजी, लिंगपट लंगोट। अगले नियम की बात करते हैं। ऋणय युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जबकि तद्भव होने पर ऋणय का न हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। कर्ण कान, पर्ण पान, चूर्ण चूरन, पाषण पाहन, कोण कोना, श्रावण सावन, घृणा घिन्न, वणिक मनिया। अगले नियम की बात करते हैं। 7वां नियम है, यह युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जबकि यह का तद्भव होने पर ज बन जाता है। कैसे बनता है, उदाहरण देखते हैं। यम जम, यव जो, यौवन जौवन, यमुना जमुना, यशोदा जशोदा, युवती जुगती, यजमान जजमान, युक्ति जुगती, कार्य काज, सूर्य सूरज, योगी जोगी, यश जस।
अगले नियम की बात करते हैं। 8वां नियम है रै वर्ण ऊपर रेप के रूप में लगा हो तो तत्सम होता है, जबकि तद्भव होने पर या तो रै का लोप हो जाएगा या पूरा रै बन जाएगा। कैसे बनता है, उदाहरण देखते हैं। कर्म काम, चर्म चाम, कर्पूर कपूर, अकार्य अकाज, कर्तव्य कर्तव्य, देखो रै पूरा रै बन गया कर्तव्य में। कार्तिक कातिक, सर्प सांप, गधर्व गधा, गर्दन गर्दन रै पूरा है इसमें भी। नर्क नरक, इसमें भी रै पूरा है। तीर्थ तीर्थ, इसमें भी रै पूरा है। दर्पण दर्पण। अगले नियम की बात करते हैं। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो तत्सम होगा, और इनके नीचे नुक्ता या बिंदी लगी हो तो तद्भव हो जाएगा। ऐसे होता है, उदाहरण देखते हैं। पीड़ित पीड़ित, जड़ता जड़ता, प्रगाढ़ प्रगाढ़। इसमें एक विशेष नियम है, ढ़ और ढ से हिंदी में कोई शब्द शुरू नहीं होता है। यह अक्सर शब्दों के बीच में आते हैं या फिर अंत में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। ये विशेष नियम है, आपको इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ढ़ और ढ इन्हें हिंदी में उपसिप्त वर्ण या द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तद्भव शब्दों में बहुधा ढ़ और ढ शब्दों का प्रयोग होता है। इनसे कई उदाहरण बनते हैं, जैसे पड़वा, बाड़ा, पेड़ा, आड़ा, पेड़, ताड़, जाड़ा, कूड़ा, सड़ना, काढ़ा, आड़त, ढाढ़स, बूढ़ा, पड़ना इत्यादि शब्दों में ढ़ और ढ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है तत्सम में प्रयुक्त ट का तद्भव होने पर ढ़ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे घट घड़ा, गट्टिका घड़ी, घोटक घोड़ा, कृपाट किवाड़, करपट कपड़ा, परपट पापड़, मरकटी मकड़ी। तो ये थे साथियों तत्सम और तद्भव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जिसको मैंने बताने का उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किससे संबंध आपको अगला वीडियो चाहिए। ये कमेंट आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। धन्यवाद।